स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि कल ट्यूसडे मार्केट क्या रही, आज मार्केट ने क्या किया, क्यों किया, सारे लॉजिक, इनसाइडर अप्रोच क्या हो सकता है, इनसाइडर का माइंड क्या हो सकता है, वो यहाँ बाय करेगा सेल करेगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या रहनी चाहिए, सारी चीजें बताएंगे। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये सब खुला है कौन सा, एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी को अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये जो बायर हमें दिख रहा है, ये जो आपको एक बायर दिख रहा होगा, इसका लो अभी तक नहीं कटा है और जहां तक चांसेस है कटेंगे भी नहीं। अगर ये बायर वर्किंग है, यहाँ अगर बाइंग हो रही है एचडीएफसी बैंक में, तो ये इन फ्यूचर अगर ये मान लीजिए आज के हाई के ऊपर अगर आ जाता है एचडीएफसी बैंक और क्लोज कर देता है किसी दिन या इंट्राडे के अंदर अच्छी क्लोजिंग देके निकलना शुरू करता है, तो ये हाई तो मिनिमम है कि कटेंगे कटेंगे, अदरवाइज ये एक बार जो है 1760-70 तक आपको ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, क्या देखें, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो मैंने जो आपको बताया था एज इट इज वही हुआ है, बिल्कुल हाई पे जाके सी बाय को बाय करवा के ट्रेप करवा के और यहाँ लाके तोड़ दिया गया और यहाँ से बाउंस बनना था। आप देख सकते हैं एक ही नीचे मैंने बेस लगा रखा है, सपोर्ट लेवल लगा रखा है और यहाँ से एटलीस्ट ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये यहाँ पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है। अब अगर हाई भी काटना है तो काट सकता है, वो देखने वाली बात होगी क्रूड ऑयल आगे करेगा क्या। ठीक है। चलिए यूएस डॉलर को हम देख लेते हैं। कहते हैं जब ये बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। ठीक है। ये चीज आपको पता है कि जब ये बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा और जब ये गिरेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी ये अपने बेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अगर आप देख रहे हो, और इस लेवल के नीचे नीचे अगर रहता है तो एटलीस्ट ये मान लीजिए कि यहाँ से अगर ये नीचे ही रहता है चलता रहता है तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा 106 का, और इस बेस इस लो को भी एक बार काट सकता है और इस बेस तक एक बार आ सकता है जो कि 105.206 पर है। ठीक है। नेस्डेक SP 500 ये सब आप देख ही रहे हैं, विक्स को अगर आप देख ही रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास करेंसीज आ गई। अगर कोई करेंसी ट्रेड करता है तो ये हमारा ब्रेकडाउन है। ठीक है, अच्छा ब्रेकडाउन है। उस लेवल के नीचे नीचे ये जो करेंसी है जापानी येन, ये बियरिश है और कहाँ तक आ सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको आ सकती है जो कि 151.55 का लेवल, या फिर ये लो भी एक बार हमें काटती हुई दिखाई दे सकती है जो कि 148 का है। ठीक है, अगर कोई जापानी येन को ट्रेड करता है तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड अभी आप देख सकते हो क्लियर कट। ठीक है, अभी बिल्कुल ये डेली टाइम फ्रेम है, सारी चीजें मैं आपको डेली टाइम फ्रेम, ये बिल्कुल वहां आ चुका है कहाँ, ये देखिए अभी कहाँ है, जो हमारा गोल्ड यूएसडी पेयर है वो कहाँ है, बिल्कुल वहां है जहां से सेलर ने इसको बहुत नीचे धकेला था। वापस यहाँ है तो यहाँ से एक डिप आ सकता है यहाँ तक, फिर यहाँ कहीं अगर आपको इस बीच में बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो आप बाय साइड देखिएगा, उससे पहले आप सेल का ही देखें इसमें, या फिर सेल की अगर कोई वीकनेस या बियरिशनेस या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखती है तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाइनेंस कोइन को अगर आप देखोगे तो बाइनेंस जो हमारे सॉरी ये सालाना है, सालाना इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है और एटलीस्ट यहाँ तक एक बार आ सकता है या फिर ये लो भी करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन को आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ अपने बिल्कुल बेस पे है और अभी ये इन लेवल्स के नीचे नीचे, इन लेवल्स के नीचे नीचे तो क्या है, बेरिश है। जब ये यहाँ ट्रैप बना था तभी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैप करके ला रहा है, तो इससे ऊपर डेफिनेट सी बात है कि बाय वालों को प्रॉफिट नहीं देना चाहेगा, तो उन्हें डराएगा निकालेगा और उसके लिए ये सेल ऑफ आ रहा है। एटलीस्ट ये लो भी कट सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बिटकॉइन था। अब आ जाते हैं हमारे निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी का ये चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, और जब तक ये इस लेवल के नीचे नीचे है ना, ये लेवल भी क्यों है मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ कि ये एक बेस का लेवल है। ठीक है, ये 23,018 के नीचे नीचे अभी निफ्टी बेरिश है, लेकिन बाय द वे अगर किसी दिन निफ्टी चाहे कल आ जाए चाहे परसों आ जाए, किसी दिन वापस इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे या इंट्राडे टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में और निकल कर अच्छा चलने लगे, तो इतना याद रखना कि एक बार ये हाई कटेंगे और एटलीस्ट निफ्टी यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है जो कि हमारे पास है 23,645 का लेवल। मतलब 23,600 से 700 की रेंज एक बार निफ्टी जा सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा SGX निफ्टी है। ठीक है, SGX निफ्टी भी अगर आप लोग ट्रेक करते हैं मेरी तरह डेली आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं तो SGX निफ्टी का मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है, जो कि 23,121 का, आप 23,000 मान लो। ठीक है, इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। अगर लेकिन अगर बाय द वे किसी दिन किसी कंडीशन बस अगर ये इसके ऊपर आ जाता है, खुल जाता है, निकलना शुरू करता है, तो ये SGX भी आपको एक बार यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा जो कि वही SGX का भी निफ्टी वाला ही लेवल है, 600 से 700 की रेंज। ठीक है,
फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में आज हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन डायरेक्शनल ब्रेकडाउन नहीं लग रहा है। ये इतना मतलब इम्पल्सिव अट्रैक्टिव ये बियर है नहीं। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन हमें को देखने को मिला जो कि आमतौर पर सेल ट्रेंड में देखने को मिलता है। लेकिन आपको इनमें एक चीज याद रखनी है, अगर आज का लो कट जाता है तो ही आप पुट की तरफ अग्रेसिवली सोचें। और उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 23,383 के लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो हमारे पास लेवल है वो ये है 23,583 का। तो इन लेवल्स के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर बाय द वे किसी दिन, कल परसों किसी दिन अगर आज का लो कट जाता है, लो के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो आप पुट ले सकते हो। पुट आपका अच्छा सेल साइड ही बनेगा अगर आज का लो कट जाता है, तो फिर निफ्टी सेल ही रहेगा। लेकिन अगर आज का लो नहीं कटता है और ये मान लीजिए कि ये फ्राइडे वाला जो हाई है ये कट जाता है, ये इन लेवल्स के ऊपर अच्छी क्लोजिंग देकर चलना शुरू कर देता है, तो इतना आपको याद रखना है कि जो हमारा फिन निफ्टी है एटलीस्ट 23,091 ये फर्स्ट लेवल हमारा बेस रहेगा। और अच्छा ही अगर बुल चलता है या कोई अच्छी न्यूज आ जाती है जो कि आपको कभी भी सुनने को मिल सकती है, अच्छी न्यूजें आने लग जाएगी मार्केट में, जब मार्केट ऊपर तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा तो लोग रीजन देंगे कि बजट में कुछ अच्छा आया है या फिर टैक्स से हुआ है या फिर 70 रीजन देंगे। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस लेवल के ऊपर अगर आ जाता है ये फिन निफ्टी, तो आपको याद रखना है कि ये लेवल एक बार रिटेस्ट होते हुए दिखाई देंगे जो कि है 23,500 तक निफ्टी के अंदर। ठीक है, इंडिया विक्स की जैसे मैंने आपको बताया ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, और जब तक इसके नीचे नहीं आता है ये ऊपर ही जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इवेंट बड़े बड़े हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, 1 तारीख को यूनियन बजट है हमारा। ठीक है, विक्स का बता देता हूँ पहले कि विक्स इसके नीचे आएगा तो ही बेयरिश होगा, इसके ऊपर ऊपर ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है विक्स, मैं आपको बता दूं। लेकिन जरूरी नहीं कि विक्स भागेगा तो मार्केट गिरे, सॉरी विक्स भागेगा तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ट्रैप पे है। तो मार्केट में भी 3 न्यूज़ है, एक को यूनियन बजट है, फिर आरबीआई का कुछ है। ठीक है, ये 2-3 न्यूज सामने आने वाली है नेक्स्ट, मतलब 6-7-8 नेक्स्ट वीक के अंदर, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में 3 न्यूज है बड़ी बड़ी इंडिया लेवल पे। तो काफी इफेक्टिव रहेगी, देखने वाली बात है, वोलेटाइल रहेगा, पैसा बनेगा। बस पोजिशनिंग आराम से रहिए, डरिए मत, घबराइए मत, चलते रहिए। ठीक है, डाउजोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउजोन्स बिल्कुल अपने बेस पे है। और अगर ये जो कल इसने कैंडल बनाया है, आमतौर पर देखिए पीछे बायर खड़ा है, ये चीज आपको दिख रही होगी कि पीछे बायर खड़ा है, तो ऐसे रेड कैंडल जैसे ये आया ये आया, ये उड़ा दिए गए, मैं कह रहा हूँ ये भी उड़ जाएंगे, उड़ सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, अगर डाउजोन्स ट्रेड करते हो तो बाय मत करना। इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग देकर निकलना शुरू करता है तो आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहेगा कि एक ये न्यू हाई डाउजोन्स आपको लगाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सेंसेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सेंसेक्स की तो मेरे दोस्तों सेंसेक्स जो हमारा है वो इस लेवल के नीचे नीचे बेरिस है, जो कि 75,846 का लेवल है। ठीक है, अगर बाय द वे किसी कंडीशन में कैसे भी आज कल परसों जब भी अगर इस लेवल के ऊपर आता है, कन्विंसिंगली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देकर ब्रेकआउट देकर निकलना शुरू करता है, तो ये हाई कटते हुए आपको दिखाई देंगे जल्दी ही। और एटलीस्ट ये मान लीजिए कि 78,000 का लेवल खुला पड़ा है सेंसेक्स के पास। ठीक है, मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड कैप को आप देखेंगे तो मिड कैप में आज भारी गिरावट रही, और मिड कैप जो है ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे जो कि 11,810 का, इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बेरिस है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में इस लेवल के नीचे कल परसों आ जाता तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, या पुट में मत फंसे रह जाना। ठीक है, क्योंकि ये अगर ये सेलर आउट हो जाता है तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो मिड कैप है ये गैप भी फिल कर सकता है, ये हाई भी काट सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक जो इसका बाउंस पेंडिंग है 12,700 के आसपास तक, एक बार मिड कैप आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी आप देखोगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर किसी कंडीशन में, आपको सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी जो है वो इस लेवल के नीचे नीचे बेरिश है। ये जो आपके पास लेवल है 48,560 के आसपास का। ठीक है, और इन दोनों लेवल्स के अगर बैंक निफ्टी ऊपर कन्विंसिंगली अच्छे बुलिश ब्रेकआउट या बुलिश कैंडल देना शुरू करता है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि वहां पुट में नहीं फंसना है, क्योंकि किसी भी दिन मार्केट नॉन स्टॉप पुट वालों को या सेलर्स को आउट करेगा। ठीक है, और पहला जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो है 50,000 का। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टारगेट है वो है ये वाला 50,600 का, और फिर आपके पास ये रेंज दिख रही है। ठीक है, और अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, अच्छे गिरिश कैंडल प्राइस एक्शन देता है, तो आप पुट में ही या फिर सेल ही करके चलिएगा, उसी में फायदा है। फिर मार्केट से बहस करके कोई फायदा, तो आप समझ